हाय एवरीवन, इस पार्ट के अंदर हम लोग Node.js और MongoDB को Mongoose npm पैकेज के साथ कनेक्ट करेंगे। देखो, इस कोर्स के अंदर जब हम लोगों ने Node.js और MongoDB के साथ काम करना शुरू करा था तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग Node.js को MongoDB से कनेक्ट करने के लिए दो पैकेजेस का यूज़ कर सकते हो। एक तो MongoDB ये वाला पैकेज और एक है Mongoose ये वाला पैकेज। सो जो ये MongoDB पैकेज है ना, ये नेटिव पैकेज है और इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स बना चुके हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग Mongoose के साथ देखेंगे कि Node.js को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कि मैं दो पैकेज के बारे में क्यों बता रहा हूँ, एक काफ़ी नहीं है क्या? देखो, बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर Mongoose पैकेज का यूज़ करा जाता है जब भी आप लोग Node.js में प्रोजेक्ट बनाओगे और आपको MongoDB के साथ कनेक्शन बनाना होगा, और बहुत से प्रोजेक्ट के अंदर MongoDB वाले पैकेज का ही यूज़ करा जाता है। सो बैटरी है, मैं आपको दोनों ही npm पैकेज बता दूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं इसके अंदर। तो अगर हम लोग पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले Mongoose का जो npm पैकेज है इसको इंस्टॉल करेंगे, देन नोड और MongoDB को कनेक्ट करेंगे Mongoose के साथ में, देन एक स्कीमा लिखनी पड़ेगी, डाटा को फेच करेंगे, आउटपुट चेक करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब हम लोग कोड पे चलते हैं, और देखो जो पहले वाला कोड था सारा मैंने हटा दिया है index.js से, बिकॉज वो MongoDB npm पैकेज के साथ था। और जैसा आपको पता है कि अब हम लोग Mongoose npm पैकेज का यूज़ करेंगे। व्यू वाला फोल्डर था वो भी मैंने हटा दिया है। सो यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ मैं, एंड इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे लिख दूंगा npm i या फिर npm install और इस पैकेज का नाम। इवन अगर आप चाहो तो इस पैकेज का नाम कॉपी भी कर सकते हो यहाँ से, ताकि टाइपो ना हो, अदरवाइज यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Mongoose और ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद इसको इंपोर्ट करेंगे हम लोग फाइल में, इंपोर्ट Mongoose फ्रॉम Mongoose पैकेज, एंड देन आप यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हो। मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ लेट से मेन, और DB कनेक्शन भी रख सकते हो बेसिकली अगर चाहो तो आप DB कनेक्शन, एंड देन इस फंक्शन को आप सिंपली यहाँ से कॉल भी कर सकते हो DB कनेक्शन। ठीक है, देन ये फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे कनेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं mongoose.connect, और इसके अंदर आपका URL आएगा डेटाबेस का, जो कि हमें पता है कि यहाँ से मिल जाएगा, लोकल होस्ट और जो ये वाला URL है इससे हमें मिल जाएगा। ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसके बाद ही यहाँ पे डेटाबेस आ जाएगा। सो हमारी डेटाबेस का नाम क्या था? बेसिकली स्कूल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्कूल, और ये बेसिकली एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। सिंपली मैं यहाँ पे अवेट लगा दूंगा, और अवेट जहाँ हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ हमें असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैंने ये असिंक फंक्शन भी बना दिया। इसके बाद आपको टेबल के लिए स्कीमा बनानी पड़ेगी। स्कीमा का मतलब ये है कि आपकी टेबल के अंदर कितनी फील्ड्स है और उसमें किस किस टाइप का डाटा है। सो मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ स्कीमा, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग Mongoose.schemas, और इस फंक्शन के अंदर जो जो हमारी फील्ड्स हैं, जैसे कि हमारे पास हमारी स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर 3 फील्ड्स हैं, नेम, ईमेल आईडी और एज। सो मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा नेम, ये स्ट्रिंग टाइप की है, देन उसके बाद में ईमेल आईडी कर लेंगे हम लोग, ईमेल, अगेन ये भी स्ट्रिंग टाइप की है, और लास्ट में एज, ये हमारे पास नंबर टाइप की है। इसके बाद आप यहाँ पे एक मॉडल बनाओगे, तो आपको कांस्टेंट लेना है। लेट से इस कांस्टेंट का नाम मैं यहाँ पे मॉडल ही रख, और यहाँ पे हम लोग लेंगे बेसिकली Mongoose.model, और इसके अंदर आप पहले आपकी कलेक्शन का नाम डालोगे यहाँ पे, विच इज़ स्टूडेंट्स। यहाँ से आप देख भी सकते हो, एंड सेकेंड में हमारी स्कीमा आएगी। सो स्कीमा का नाम यहाँ पे हम लोगों ने स्कीमा ही रखा हुआ है। कूल। सो अब जो ये मॉडल आ गया ना, अगर आप लोग चाहो तो इस मॉडल का नाम बेसिकली स्टूडेंट्स भी रख सकते हो, राइट? स्टूडेंट्स मॉडल ऐसा कुछ करके, बिकॉज यहाँ से स्टूडेंट्स का ही डेटा है। कूल। फिर एक और कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पे, इसका नाम आप लोग चाहो तो रिजल्ट या फिर डेटा जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। देन यहाँ पे स्टूडेंट मॉडल डॉट फाइंड, यानी कि जितना भी डेटा है वो हमें फाइंड करके दे दो, एंड इसको हम लोग यहाँ पे लॉग करवा देंगे रिजल्ट करके। सो मैंने इसको लॉग करवा दिया। रिजल्ट हमें हमारा कहाँ पे मिलने वाला है? यहाँ पे आके लिख देंगे सिंपली नोड मून और index.js।
सो ये तो क्रैश कर गया। इसके अंदर क्या कह रहा है बेसिकली, इनवैलिड स्कीमा। ओके, तो बेसिकली ना ये हमें लगाना पड़ेगा जब भी आप लोग यहाँ पे इसका यूआरएल पास करते हो। अब इससे पता चलता है कि मोंगोडीबी का कनेक्शन बन रहा है यहाँ से, ठीक है। देन अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कुछ तो हमारे पास यहाँ पे आया है, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट्स के कलेक्शन से कुछ तो आया है, ऑब्जेक्ट वगैरह, बट ये हम लोग रीड नहीं कर पा रहे हैं, राइट। एंड इसका सिंपल सा रीज़न है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे डाटा को फाइंड करा है ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। इसके आगे अवेट लगा दो, अब आपको यहाँ पे प्रॉपर डाटा मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हो हमारे पास 3 ही डाटा हैं, पीटर, सैम और अनिल के लिए, और तीनों का डाटा हमें यहाँ पे मिल चुका है, पीटर, सैम और अनिल, राइट। सो ये बेसिक मॉडल बना लिया। आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिक मॉडल की बेसिक कनेक्टिविटी करके देख ली। आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग स्कीमा के लिए एक अलग से फाइल बनाएंगे, देन इस डाटा को यूआई वगैरह के ऊपर भी डिस्प्ले करवाएंगे। जो मोंगूज वाला पैकेज होता है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। मोंगोडीबी वाला जो पैकेज था ये वाला, इसको यूज़ करना काफ़ी आसान होता है। जो मोंगूज है इसके अंदर स्कीमाज वगैरह डिफाइन करनी पड़े, थोड़ा सा टफ रहता है, बट ये रिलायबल है। इसके अंदर एरर वगैरह आने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। इसको जब आपके पास काफ़ी कॉम्प्लेक्स डाटा वगैरह होता है उसको हैंडल करने के लिए यूज़ करा जाता है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट के अंदर, या फिर अगर आपको बहुत ही सिंपल और बेसिक कनेक्टिविटी चाहिए तो मोंगोडीबी वाले पैकेज का यूज़ भी कर सकते हो, राइट। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे यही पूछ सकते हैं कि मोंगूज के साथ में कनेक्शन कैसे बनाओगे, स्कीमाज क्या होती हैं। स्कीमाज आप सिंपली कह सकते हो कि जो हमारा डाटा होता है इसका हम लोग यहाँ पे मोंगोडीबी से जो डाटा फैच करेंगे उसका डाटा टाइप हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि नेम किस टाइप की होगी, ईमेल किस टाइप की होगी, एज किस टाइप की होगी, या फिर कोई भी फील्ड है वो किस टाइप की रहेगी। और जो कोड है और जो नोट्स है द codingskills.com के ऊपर आपको मिल जाएंगे। यहाँ कोर्सेज के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए गए हैं नोट्स वगैरह के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।